ओम शांति भाई। ओम शांति। ओम शांति। आप सबके लिए गुड इवनिंग है। आप सबके लिए गुड इवनिंग है और हमारे लिए मधुबन गुड मॉर्निंग है। देखो अब एक बाबा की मुरली सुनी। बाबा ने सार रूप में कहा दो ही शब्द, मैं और मेरा। ये दो शब्द को परिवर्तन कर लो। मैं क्या? मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। ये सदा स्मृति में रहे। समय परिस्थिति के अनुसार मैं कहा सारा दुख अशांति सब बीमारी सबका सुख शांति का भी और विषम परिस्थिति में सेफ्टी का भी साधन मैं और मेरा। मैं कौन? मैं किसका हूं? मेरे साथ कौन है? मेरा सहारा कौन है? साधारण नहीं है, सर्वशक्तिवान। उसको जानो, उसको पहचानो, उसको अपना साथ कैसे रखे जिसका हूं मैं। और जो मेरा 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 बहुत कुछ है संसार में, वहां बुद्धि अटकी हुई है, फ्रीनेस नहीं है। तो मेरा कौन है इस संसार में? मेरा क्या चीज है? ये दो बुद्धि के अंदर अगर स्पष्ट है तो निश्चिंत है, हल्का है, लाइट है, लाइफ सिक्योर्ड है, अकेलापन नहीं लगेगा। तो सारे मुरली के अंदर बाबा ने अव्यक्त मुरली में एक और जो मधुबन में रविवार को जो अव्यक्त मुरली चली उसके अंदर भी एक शब्द बोला स्लोगन में कि नेगेटिव को पॉजिटिव करो। अब नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करेंगे? कहने में आता है, बोलते हैं, तो नेगेटिव अपने आप पॉजिटिव नहीं होगा। अभी हमारे जीवन में अगर आप देखेंगे सारी दुख अशांति बीमारी, सारी बीमारी का रूट कॉज नेगेटिविटी है। अब नेगेटिविटी क्या है पूछेंगे आप? ये बहुत बड़ी हिंसा है, सूक्ष्म है। मनसा वाचा कर्मणा अहिंसक बनो, बाबा कहता है। लेकिन कभी इसके अंदर गए नहीं हम। आप कहेंगे हमने मुख से गुस्सा नहीं किया, कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं किया, लेकिन कर्म भी नहीं किया, लेकिन मन में भी कोई विचार नहीं है, लेकिन बुद्धि में, चित्त में, स्मृति में, योग में बैठो, रास्ते पर चलो, जहां भी आपको थोड़ा समय मिला, हमारे जीवन में बहुत सारे बंधन है, बहुत लोगों ने दुख दिया है, बदले की भावना, उनके प्रति विचार, उसको कहा सूक्ष्म वृत्ति का। बुद्धि के अंदर ये स्मृति आती बार बार, उसने ऐसा कहा था, उसको ऐसे करना चाहिए, उसका अंदर ही अंदर अंदर करंट, ये स्मृतियां जागृत रहती है। इसलिए यहां कहा याद। उसके जो याद जो शब्द है वो मन में नहीं है वो बुद्धि में है। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बुद्धि योग है। बुद्धि कहाँ हमारे अटकी हुई है, लटकी हुई है, चटकी हुई है। तो बुद्धि भगवान तक जाना नहीं देती है, उसको बंधन है।
उसके ऊपर इन सारे प्रभाव है। तब बाबा ने उस मुरली में कहा, सब जो काम है, कुछ बंधन है, चुप कर लो, खत्म कर लो, वो अपने आप नहीं होगा, कहने से ऐसा नहीं होता है। अब उसके लिए एक आप सोचना कि नेगेटिव का पॉजिटिव करने का रियल अर्थ है क्या हम कर सकते हैं, करते हैं, बोल देते हैं। इस बोलने से नहीं होगा, ये प्रैक्टिकल में होता है, नहीं होता है। अगर वो है तो निश्चिंत है, निर्भय है, कोई बंधन नहीं, लाइट है, हल्कापन है। लेकिन वो मन में नहीं है, मन में किसी का विचार नहीं चलता है। मन के अंदर कुछ नेगेटिव आया, जैसे पानी के ऊपर लकीर है, सोचा समझा हो गया, लेकिन बुद्धि के अंदर ख्याल रहता है, तब का चित्त विरोध। तब योग क्यों नहीं लग रहा है? वो अंदर ही अंदर सूक्ष्म रूपी हिंसा है। तो बुद्धि के क्यों, ये सारे शरीर को बुद्धि चलाती है, सारी इंद्रियों को, सारे हमारे जो सिस्टम है शरीर की, वो बुद्धि चलाती है। उस सिस्टम के अंदर ऐसी कोई एक बात, समस्या, प्रॉब्लम, किसी ने कुछ कहा, वो बैठी है, तो उसी प्रकार अंदर करंट, सारा सिस्टम उसी अनुसार चलते हैं। तब का वृत्ति से वाइब्रेशंस बनते हैं। ये बहुत पावरफुल है, सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता कुछ। तो सारा शरीर के अंदर जो कर्म चलते हैं उस अनुसार चलते हैं। अगर उसके अंदर कोई नेगेटिव बात है, वही उसको, और साइंस में डॉक्टर ने एक शब्द दिया, डिप्रेशन। डिप्रेशन इज व्हाट? कहीं एक बात डीप रूटेड हो गई। कहाँ हो गई वो? डीप कहाँ है? मन ऊपर ऊपर है, वो बुद्धि है, उसको हटा नहीं सकते, समझ भी नहीं सकेंगे। तो वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद ये बुद्धि का ज्ञान है। अभी तक मन, कॉन्सियस, बुद्धि के अंदर जो कोई बात गई है वो निकलती नहीं है, और अभी तक किसी का पुरुषार्थ वहां तक नहीं पहुंचता है। तब बाबा ने कहा, बुद्धि योग मेरे से लगाओ। यहाँ बुद्धि योग है, मन का नहीं है। अगर बुद्धि इन सारे बंधनों से, इन बातों से मुक्त हो गई, उसको कहा कर्मातीत। कर्म बंधनों से, बहुत लोगों से, बहुत बातों से बंधी हुई है। तो ये दो बातें। अब उसके लिए एक एग्जाम्पल देता हूं कि ये क्या है, कैसे कर्म नेगेटिव पॉजिटिव होगा। हम क्या चाहते हैं कि दूसरों को परिवर्तन करना चाहते हैं, नहीं, स्वयं को। बाबा कहते हैं आप परिवर्तन हो जाओ। कैसे परिवर्तन हो जाओ? वो तो गुस्सा कर ही रहा है, वो तो गलत काम कर ही रहा है रोज, उसके कारण मुझे डिस्टरबेंस है। हम योगदान देते हैं, शुभ भावना बोल देते हैं, कुछ परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। वी वांट टू चेंज हिम, द सिचुएशन, द पर्सन, नो, वी वांट टू चेंज। अब मुझे चेंज करना है, मेरे विचार, मेरे बुद्धि के अंदर जो है, तो वो अपने आप नहीं होता है, उसका सॉल्यूशन चाहिए। हर कर्म करने के लिए प्लानिंग होता है। अगर कल आपको कोई काम करना है, आज से ही पहले दिन रात को यू मेक ए प्लान, और वो प्लान दूसरे दिन अप्लाई करते हो तो सफलता मिलती है। तो हमारे सामने कोई बात है, उसको हमें एक प्लानिंग करना पड़ेगा। एक सिंपल, मैंने प्रैक्टिकल 2 दिन पहले एक प्लान करके देखा। तो हमें एक व्यक्ति कमरे में आता था, तो दरवाजा जब बंद करता है, खड़क करके बंद करता है, तो उसको एक मैग्नेट लगा रहता है दरवाजे को, तो वो लोहे का होता है। तो वो जब लगता है, खट करके आवाज आता है। नहीं तो कमरे में सोए हैं, योग में बैठे, पिन ड्रॉप साइलेंस है। तो दरवाजा जब हर टाइम वो करता है,
तो खट करके आवाज आता है। तो एक दो दफा कहा, हमने करके भी दिखाया, धीरे से दरवाजा बंद करना होता है, तो भी आदत बन जाती है, वो रियलाइज नहीं करता है। तो हमने कहा उसको हम कुछ नहीं कर सकते, वी कैन नॉट चेंज हिम। मुझे क्या करना है? आप कहते सहन करो, कितना दिन? एक दिन दो दिन नहीं है, वहां तो डिस्टर्बेंस तो हो गया ना, बुद्धि के अंदर वो ख्याल है, तो उसको मुझे प्लान करना पड़ेगा, ये आवाज कैसे बंद किया जाए, कम किया जाए। वो तो उसको चेंज नहीं कर सकते, उसकी आदत ऐसी है। आई हैव टू चेंज, तो मुझे प्लान करना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, जो मैग्नेट का प्लेट लगी है लोहे की, उसके ऊपर पेपर टेप लगा दिया, बारीक चिपका दिया। तो देखा दरवाजा बंद करो तो आवाज नहीं आ रहा, बीच में पेपर आया। लेकिन दूसरे दिन मैं भी आता जाता हूँ, मैंने वो होते हुए करके दिखाया, बोला नहीं कुछ, आवाज नहीं आया। दूसरे दिन देखा, उसने भी देखा, अरे आवाज नहीं आ रहा है। उसका लक्ष्य अलग होता है, उसने उस पे टेप को निकाल दिया, क्योंकि दरवाजे बंद हुआ कि नहीं पता नहीं चला, आवाज आ गया ना, बंद हो गया। तो उसने निकाल, फिर से आवाज। तो कहने का भाव, उसको परिवर्तन कर, वो सिचुएशन को परिवर्तन करना, वो मुझे करना, उसका प्लान करना है। क्योंकि हर एक मनुष्य का इंटेंशन अलग होता है, किसी को सुख देना, किसी को सॉल्यूशन देना, ये नहीं होता है। हर एक की एक प्रकार की नेगेटिव एटीट्यूड, वृत्ति हो गई है, आदत हो गया है। लेग पुलिंग एक नेचुरल स्वभाव हो गया है, और वो उसको सही समझता है। ये दुख, हिंसा, दूसरों को तकलीफ, ये नहीं, अपना दिखता है अपने लेवल में। ये दरवाजा चिपकेगा नहीं, खुला खुल जाएगा। लेकिन जो आवाज से जो कुछ हो रहा है उसको नहीं, वो समझता दरवाजा बंद होना चाहिए, ठीक। तो हमें हर कर्म के लिए हमें सोचना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा कि मुझे जो तकलीफ हो रही है तो उसका सॉल्यूशन मुझे ढूंढना है, ढूंढ करके अप्लाई करना है। तब ये जो नेगेटिव जो सिचुएशन, दुख, अशांति परिवार में, बिजनेस में, हर जगह पर है, तब वो चेंज होगा। तो प्लानिंग चाहिए, क्या करना हम उस व्यक्ति के लिए, वो व्यक्ति ऐसा ही रहेगा, उसकी नेचुरल आदत ऐसी रहेगी, सुनाने से और डिस्टर्बेंस होगा। आई हैव टू मेक प्लान टू चेंज दैट सिचुएशन। तो ये नेगेटिव को पॉजिटिव जो हम कह रहे, तो हाउ, अभी उसी के आधार से बाबा ने अव्यक्त मुरली चलाई है। ये 9 दिसंबर 1970 के अव्यक्त मुरली है। तो उसके अंदर कहा, पुरुषार्थ का मुख्य आधार क्या है? जो पुरुषार्थ हम कर रहे हैं उसका मुख्य आधार क्या है? कैचिंग पावर, कैच करना है। क्या कैच करना है? कि बाबा की शक्तियों को भी, योग में, ज्ञान में भी, ज्ञान जब सुनते हो, वी लिसनिंग, रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग। सुनते समय हमारे बुद्धि ने कुछ कैच किया, समझ में आया, वो आचरण में आता है। तब बाबा ने कहा पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर। आज हर एक की दो बातें बाबा देख रहे हैं। हर एक कितना नॉलेजफुल, मतलब ज्ञान जो बाबा सुनाता है, मुरली सुनते हो, कितना बुद्धि के अंदर कैच हुआ है, मतलब समझ में आया, तब नॉलेजफुल होंगे। और कितना पावरफुल बने हो। पावर चाहिए, कहां से आएगा? योग में बैठते हो, बुद्धि की लाइन अगर क्लियर है, अनडिस्टर्ब है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं, प्रभाव नहीं,
तो बुद्धि सीधा परमधाम सर्वशक्तिवान से जुड़ती है, उस सर्व शक्तियों के वाइब्रेशंस को कैच करती है, चार्ज करती है। तो तब का पावरफुल कितने बने हो, उसमें भी मुख्य कैचिंग पावर हरेक की कितनी पावरफुल है, यह देख लेते हैं। नॉलेजफुल और पावरफुल। तो पावर के अंदर कैचिंग पावर, ज्ञान को भी बाबा जो जिस भाव से सुनाता है, वो फुल कंसंट्रेशन से, ध्यान से कहते हैं, वो सुनता है और समझता है। देन ही एंजॉय, जो सुनता है ध्यान से, समझ में आया, उस मुरली का रस उसको मिलता है। ही एंजॉय एट दैट टाइम, पता चलता है, उसका सिर हिलता है, खुश होता है। टीचर को भी ऐसे स्टूडेंट को देखकर खुशी होती है, हाँ ये समझ रहा है। इसको बाबा कहता है कभी मुरली में साकार डांसिंग गर्ल, कोई डांस करते हैं और ताली बजती है, सुनने वाले खुश हो जाते हैं, तो उसके अंदर और उमंग उत्साह आता है, और सुनने वाला भी समझदार, अर्थ समझता, इसका अर्थ क्या है। तो समझ है तो उसके बिहेवियर, आचरण, बोल, सोच, कर्मों में परिवर्तन दिखाई देता है, क्योंकि बुद्धि के अंदर गया वो बात। तो बुद्धि सारे शरीर की, सारे कर्म कराने वाली बुद्धि है। तब कहते हैं सोच समझ के कर्म करो, समझ बुद्धि के अंदर। तो समझ बाबा देता है ज्ञान से। तो कहा नॉलेजफुल एंड पावरफुल। पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर। जैसे आजकल साइंस वाले आवाज को कैच करने का भी प्रयत्न करते हैं। आप जानते हैं साइंस एटमॉस्फेयर के अंदर जो आवाज है, वेव्स है, वाइब्रेशंस है, उसको कैच करना चाहते हैं। तो उस साइंस भी कर रहा है, कैच करने का भी प्रयत्न करते हैं, लेकिन साइलेंस की शक्ति से आप लोग क्या कैच करते हो। योग में साइलेंस में पिन ड्रॉप साइलेंस कहते हैं। साइलेंस में बैठो, क्या करते हो आप, क्या कैच करते हो। 5000 वर्ष पहले के दैवी संस्कार को कैच करते हो। हमारे अंदर तो 5000 साल पहले सत्युग में, त्रेता में हम क्या थे ओरिजिनली, उस संस्कार को। जैसे हिप्नोटिज्म वाले क्या करते हैं, फिजिकल हिप्नोटिज्म वाले, दे एक्टिवेट योर बॉडीली संस्कार। 10 साल पहले, 5 साल पहले जो डिप्रेशन में जाते हैं, उनको जब काउंसलिंग करते हैं, दे गो बिहाइंड, इसके पीछे क्या, इसके पीछे क्या, बॉडी के द्वारा किया हुआ कर्म संस्कार, उसको एक्टिवेट करते हैं। और यहाँ हम आत्मा समझ कर बैठकर, आत्मा के गहराई में जाकर हमारे ओरिजिनल संस्कार जो है, दैवी संस्कार, उसको हम कैच करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। So it is one type of spiritual hypnotism. सदैव यह स्मृति में रखो कि मैं यही था, और फिर बन भी रहा हूं, यही बन रहा हूं। स्मृति, मैं क्या था, गो इन द डेप्थ, कैच योर ओरिजिनल संस्कार। मैं ओरिजिनली क्या था, जागृत करो, उसके अंदर जाना, उसके चिंतन चाहिए। स्वरूप बनना पड़ता है, एम्बॉडीमेंट कहते हैं। आप स्वरूप बनो, इसको चिंतन करते समुद्र के तले में जाओ। कहने में आता है हाउ, तब हीरे मोती मिलेंगे। तो यहां भी बाबा कहता है साइंस वाले क्या करते हैं और हमें क्या करना है। सदैव यह स्मृति में रखो कि मैं यही था,
और फिर यही बन रहा हूं। अपने स्मृति को पावरफुल बनाओ, अर्थात श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ। स्मृति बुद्धि के अंदर, याद वृत्ति, और एक शब्दों में कहा पावरफुल वृत्ति, उससे वाइब्रेशंस पावरफुल बनते हैं। तो वृत्ति, तो याद, सुरति, चित्त, चित्त ये चिता जलाती भी है और एनलाइटन भी करती है, खुश भी करती है। अगर अच्छी स्मृति है, गलत स्मृति है, गलत चित्त के अंदर गलत बात बची है, वो चिता जैसे जला देती है, खुशी नहीं देती है। तो तब बाबा कहते हैं अपनी स्मृति को पावरफुल बनाओ। अपना स्मृति को पावरफुल बनाओ, अर्थात श्रेष्ठ और स्पष्ट, क्लीन, बुद्धि रूपी दर्पण क्लीन हो, उसके अंदर कुछ दुविधा न हो, ये क्यों, ये कैसा। जैसे अपने वर्तमान स्वरूप का, वर्तमान संस्कारों का स्पष्ट अनुभव होता है ना, मेरे संस्कार ऐसे है, मेरा स्वरूप फिजिकल पता होता है, मैं आई एम दिस, पोस्ट पोजीशन, रूप रंग स्पष्ट है। अपने ऐसे ही अपने आदि स्वरूप और संस्कारों का भी इतना स्पष्ट अनुभव हो। जैसे फिजिकल अवेयरनेस है, वर्तमान हमारा अवेयरनेस, पोस्ट पोजीशन, रूप रंग, व्यवहार, सब कुछ, संस्कार, मेरी हैबिट, मेरी आदत, बोलते हैं एवरीथिंग इज क्लियर। तो ऐसे बाबा चाहता है when you enter in this spiritual university, ये आध्यात्मिक ज्ञान मिलने के बाद तो हमारे ओरिजिनल परफेक्ट स्पिरिचुअल स्टेज जो थी वो सत्युग में। तो तब बाबा ने कहा आदि के संस्कार कौन से, उसको कैच करो, उसको एक्टिवेट करो, उसको स्मृति में लाओ, क्योंकि वो सुखदायी है स्वयं को भी औरों को भी। सदैव अपना आदि स्वरूप और आदि संस्कार सामने दिखाई दे, अपनी स्मृति को पावरफुल बनाने की वृत्ति और दृष्टि स्वतः ही पावरफुल बन जाएगी। अब हम निरंतर प्रेजेंट कॉन्शियस में रहते हैं। आज मेरा रूप, मेरा रंग, मेरा पोजीशन, तो प्रेजेंट स्पष्ट है और वही स्मृति अवेयरनेस होती है। लेकिन बाबा क्या चाहता है कि सदैव अपनी आदि स्वरूप, उसके ख्याल में चलो। ये कौन कर सकता है? ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। जिसका जीवन का लक्ष्य है, वो अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहता है जैसे उसको लक्ष्य है, अपने आप को डेकोरेट, श्रृंगार करता है। मैं ऐसा था, मुझे अब भी इस स्मृति को एक्टिव करना है, ऐसे बनना है। तो अंतमति सोगति, अंत में इस स्मृति में गया तो उसी स्मृति से मैं जागृत हो जाएगा। इसको कहा अंतमति सोगति। अगर अंत में किस स्मृति में रहे, बॉडी कॉन्शियस, बिजनेस कॉन्शियस, प्रेजेंट कॉन्शियस, और अचानक सब होता है, हम प्रेजेंट कॉन्शियस में रहते हैं, रहे तो अंत में किसी समय कुछ हो, अंतमति सोगति। तो अंत में हमारा अच्छा हो, भविष्य अच्छा हो। नेक्स्ट पता है, अभी अचानक सब हो रहा है, तो वो अच्छा जीवन, अच्छा सब कुछ हो,
तो अपना वर्तमान वो याद करो, उस स्मृति को एमर्ज रखो, उसके चिंतन, उसके वर्णन में रहो। कौन सा? वो आदि स्वरूप। जैसे ब्रह्मा बाबा को था सदा, मैं कल ऐसा विष्णु बनूंगा, ऐसा श्री कृष्ण बनूंगा। जैसे हॉल में भी आया, वो ट्रांसलाइट चालू करो, लाइट चालू करो, कहता मैं ऐसा कल बनने वाला हूं। और आप भी जानते हो, जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे, कहते हैं। मैंने बहुत दफा अनुभव भी बताया। एक दिन ओम शांति भवन में इंटरनेशनल योग चल रहा था, तो हमको 7 से 7:30 योग में बैठना था। मैं जब 7 बजे आया स्टेज पर, आते समय ऑन द वे दरवाजे के बाहर ही किसी ने बहुत सुंदर विष्णु चतुर्भुज का बहुत बड़ा चित्र बना के वहां रखा था। तो मैं दरवाजे के अंदर घुसते समय, ये चित्र इतना बड़ा विष्णु चतुर्भुज बहुत सुंदर था। एक सेकंड देखा और फिर जाके स्टेज पर बैठा। जब आधा घंटा 7 to 7:30 योग में बैठा, तो मैंने क्या किया, जो विष्णु का चित्र देखा था उसी का चिंतन करता रह गया। ये कमल किसके लिए, एक गदा क्यों, ये चक्र क्यों, गले में वैजयंती माला कितना सुंदर, कौन सी माला, कौन सी विजय रत्न है, मुकुट किरीट के अंदर। क्योंकि संस्कृत में गायत्री मंत्र से पहले एक श्लोक है, वहां विष्णु की महिमा है, वो हम बचपन में करते थे। उसी प्रकार उसी का चिंतन करता रहा। तो मेरे सामने बहुत लोग विदेशी भी थे उस समय। तो मैं योग के बाद बाहर आया, पूरा 30 मिनट्स मैंने उसी का चिंतन, वही योग किया। बाहर जब आया, एक भाई दौड़ के आया विदेशी, और कहने लगा, टुडे आई हैव सीन यू एज ए विष्णु। मैंने कहा, यस यू आर राइट। मैं जो सोच रहा था, व्हाट यू थिंक, ओरा कहते हैं, किस प्रकार का डीपली आप जाके सोचते हो, उसी प्रकार का वेव्स आपका रूप दिखाता है। तब कहते हैं, एक और प्रैक्टिकल हमें विश्वास चाहिए। किस सोच में खोए हो, तो हमें सारे दिन में दूसरे बाबा को प्रत्यक्ष करो, कहते हैं, अपने को प्रत्यक्ष करो। लोग अभी ज्ञान सुनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, दे वांट टू सी। अगर उसी के चिंतन में, ज्ञान के चिंतन, अपने दैवी संस्कारों का चिंतन, क्योंकि कल हमको वो चाहिए। जैसे कल आपको एक मकान बनाना है, तो आप सारा दिन उसका प्लानिंग करते हो, आपके बुद्धि में वही चलता है, ऐसा हो, ऐसा होना चाहिए, ये करना चाहिए। तो हमें अभी भविष्य जीवन चाहिए, लाइफस्टाइल चाहिए, ऐसा सत्युग बनाना है, उधर महल भी। तो वो बाबा चाहता है, जहां जाना उसकी तैयारी करो। तब कहा, सदैव स्वरूप, आदि स्वरूप और संस्कार अपने सामने दिखाई दे। अपनी स्मृति को पावरफुल बनाने, तो बनाओ, तो क्या होगा, उससे वृत्ति मैंने बुद्धि के अंदर चलती है। पावर बुद्धि के अंदर, तो बुद्धि के अंदर जो चल रहा है उसको वृत्ति, एटीट्यूड। और फिर वो बुद्धि कैसे बाहर देखती है, दृष्टि के द्वारा। तो दृष्टि भी ऐसी होगी, स्वतः ही पावरफुल होंगी, क्योंकि वृत्ति को बुद्धि के अंदर जाना चाहिए। बाद में अपनी कमजोरियों को और कमियों का
नॉलेज ही मर्ज हो जाएगा। उसके कारण खाली समय होता है, कभी भी अपने दुख, अपना दर्द, अपनी कमजोरी, अपनी कमियां, उसी का चिंतन मंथन बुद्धि करती रहती है, क्योंकि वो सब सॉल्व नहीं होते हैं, वो रहते बहुत अंदर ही अंदर। तो उसका ही करंट, अंदर करंट चलता रहता है, तो वो खत्म हो जाएगा। इसके लिए विशेष इस ग्रुप को, के मधुबन में भट्टी करने के लिए ग्रुप आया था, उनको बाबा मिल रहा था। इस ग्रुप को दो बातें याद रखनी है, अभी और फिर काम देता है। तो इस स्मृति में रहने के लिए, जो कमी कमजोरी सदा खत्म ही हो, एमर्जी न हो, याद ही न हो, चिंतन ही न हो, उसके लिए दो बातें याद रखनी है। और क्या है वो, सोचो। एक है, हम कहाँ है, गेस्ट हाउस में है, ये हमारा परमानेंट नहीं है। इस सृष्टि पर हमारा रोल, हमारा घर, हम जहां रहते हैं, जो भी कुछ है, ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। तुम्हारे यू हैव टू लिव, गेस्ट हाउस है। दूसरा, गेट आउट करना है, गेट आउट क्या, अर्थात बाहर निकलना है। किससे, और आगे के लिए अंदर आना नहीं देना है। जो नेगेटिव, जो हम नहीं चाहते, ऐसी बातें बुद्धि में जो है, उसको गेट आउट, वो दोबारा उसके ऊपर चिंतन मंथन न चले, सदा के लिए क्लीन कर दो उसको। गेस्ट हाउस और गेट आउट, ये दो बातें। और आगे के लिए अंदर आने नहीं देना है। गेट वाला वॉचमैन मजबूत है, क्योंकि पावरफुल बुद्धि है, तो गेट वाला बहुत स्ट्रिक्ट रहता है, नेवर अलाउ। दूसरा, इस पुरुषार्थी दुनिया में, इस पुरानी दुनिया से सदैव गेस्ट हाउस समझो। ये पुरानी दुनिया कल खत्म होने, कल छोड़ देना है। वस्तु, व्यक्ति, वैभव, किसी पर भी मैं और मेरा आकर्षण, इच्छा, ये चाहिए, ये करना है, यही प्लान चलता है। तो गेस्ट हाउस में सदा नहीं रह सकता है, टेम्पररी है। अच्छा हो, खराब हो, कुछ भी हो, तो गेस्ट हाउस समझो, सदैव गेस्ट हाउस समझो। फिर कभी भी कमजोरी व कमी का अनुभव नहीं होगा। द कमजोरी और कमियां है, इच्छाएं है, वो उसका अनुभव नहीं होगा। सदैव लक्ष्य रखना है कि अब फिर 21 जन्मों के लिए रेस्ट करना है। अभी नया बात और एक, अभी ये याद रखना, अब मुझे रेस्ट नहीं करना है। रेस्ट कहाँ करेंगे, दो जगह पर। एक, अगर पुरुषार्थ नहीं किया, परम धाम में जाके रेस्ट करेंगे। कितना, 84 जन्मों से 83 जन्मों तक रह सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, मुक्ति जो चाहते हैं। और रेस्ट कहाँ मिलेगा, सत्य में, जीवन मुक्ति में होते हुए। सब बात भागा दौड़ी, बहुत विचार, बहुत प्लानिंग, इन सब बातों से सब वहां सभी रेडीमेड तैयार मिलेगा, वहां रेस्ट करना है। तब बाबा कहता है सदैव लक्ष्य रखना कि अब फिर 21 जन्मों के लिए रेस्ट करना है। लेकिन अभी एक सेकंड भी मनसा वाचा कर्मणा, सर्विस से रेस्ट नहीं करना। मनसा भी सेवा चाहिए, क्योंकि सारे कल्प की कमाई चाहिए।
और वो थोड़े से समय के अंदर, एक ही जन्म के अंदर भी बचपन के 25-30 साल चले गए, और जब से ज्ञान मिला उसके बाद कितना समय रह गया। और सारे कल्प के लिए जो चाहते हो, मिनिमम 21 जन्मों के लिए जो भी चाहते हो, तो इसी थोड़े से समय के अंदर ऐसे डिस्टर्ब दुनिया, पराया दुनिया, वातावरण पुराने संस्कार के है, परिस्थिति ऐसी है, कांटों का जंगल है, ऐसे परिस्थिति में रहकर, दुविधा में रहकर, कमल फूल समान बनकर डिटैच, तो ऐसे सारे कल्प की जो कमाई है वो जमा करनी है। तो उसके लिए बाबा कहता है, इस पुरानी दुनिया को सदैव ये याद रखो, हम गेस्ट हाउस में हैं। तो और करना क्या, ये लक्ष्य रखो कि 21 जन्मों को रेस्ट मिलेगी। अभी मनसा में भी, बोल में भी, वाचा से भी थक गए नहीं, कर्म भी रेस्ट लेने का सोचने बहुत थक गया, अभी रेस्ट करता है, थक गए। अब भी सोचना नहीं, अभी 21 जन्मों के लिए बाद में मिलेगा, वहां रेस्ट ही है, वहां कुछ नहीं करना है। तो तब ही बेस्ट बनेंगे। अभी कहाँ रहते हो, वेस्ट में रहते हो, वेस्टर्न वेस्ट में रहते हो, नहीं, अभी बेस्ट बन रहे हैं, वेस्ट से बेस्ट बन रहे हो। तो वेस्ट नहीं, बेस्ट बनेंगे। बेस्ट बनने के लिए तो अभी रेस्ट नहीं करना है, किससे, फिजिकल में नहीं, मन में भी रेस्ट नहीं, वाणी से भी रेस्ट नहीं, और कर्मों से भी रेस्ट नहीं, क्योंकि बेस्ट बनने का लक्ष्य है। बच्चे जब पढ़ाई होती है परीक्षा का, वहां रेस्ट नहीं करते, सारी रात भी पढ़ते रहते हैं, क्योंकि लक्ष्य, दे वांट टू अचीव द गोल, दे वांट टू अचीव द परफेक्शन। कल पेपर में नंबर 1 आना है, तो इसके लिए सभी नहीं हो सकता है, जिसके अंदर गोल, लक्ष्य स्पष्ट हो, अपने को जितना अधिकारी, अभी तीसरी बात, और क्या करना चाहिए, अपने को जितना अधिकारी समझते हो, मैं अधिकारी हूं, आई एम रिस्पॉन्सिबल, उतना ही सत्कार्य बनो, दूसरों को रिस्पेक्ट देना सीखो। अधिकारी हो तो सत्कार दे दो, पहले सत्कार देना, फिर अधिकार लेना। हम अधिकार चाहते हैं, सत्कार देना नहीं चाहते हैं, वो संस्कार नहीं है, ये दैवी संस्कार है। तब बाबा चाहता है कि पहले सत्कार तब अधिकार, सत्कार और अधिकार दोनों साथ साथ हो, एक नहीं। सत्कार करो तो अधिकार मिलेगा, अधिकार है, सत्कार नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, वो भी बाबा ने बताया। अगर सत्कार को छोड़ सिर्फ अधिकार लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो किया वह बाहर हो जाएगा, जो कुछ आपने कुछ किया है, प्राप्त किया, वो सब चला जाएगा। इसलिए दोनों बातों का साथ साथ रखना। सत्कार, ऑलवेज वेलकम अदर्स, रिस्पेक्ट अदर्स, रिगार्ड्स अदर, अप्रिशिएट अदर्स। तो वहां जैसे दिखा, देखते हो कोई भी आया हाथ जोड़ते हैं, वेलकम करते हैं, तो वहां झुकना पड़ता है।
ये भारत की सनातन संस्कृति है। बाकी जगह पर सिर सीधा, हाथ नमस्ते ऐसा, झुकना नहीं हो गया। यहाँ झुकना फिजिकली सब करके दिखाता है, हाथ जोड़ना, नम्रता और झुकना होता है। तो यहाँ बाबा कहता है अहम नहीं रहता पर रिस्पेक्टिंग अदर, रिस्पेक्ट देने की तरीका देख लो और उस रिस्पेक्ट में देख लो, सीधा ऐसे करते उसके अंदर देख लो क्या है। इन दोनों को आप देख लो, मेंटल स्टेटस क्या होंगी। यहाँ नम्रता और वहां इगोइस्टिक रहेगा, आई एम समथिंग, अधिकार दिखाई देगा। और यहाँ क्या दिखाई देगा, रिस्पेक्ट देने का। तब बाबा ने कहा सत्कार, अधिकार, इन दोनों को अच्छी तरह समझना पड़ता है। लास्ट में समाना और सामना करना हमारा विशेषता है। समाना भी है, संसार में कलयुग है, चारों तरफ बहुत कुछ दिखाई देता है, सुनाई देता है, तो सबको समाना पड़ता है और सामना भी करना है। यह इस ग्रुप का स्लोगन है। ये जो बाबा के सामने ग्रुप है उसका स्लोगन है ये, समाना और सामना, सामना करना है इस ग्रुप का स्लोगन। समाना माना किससे, सामना किससे करेंगे, व्यक्ति से नहीं, ब्राह्मण परिवार से नहीं। सामना माना माया से करना है, न कि दैवी परिवार से। आर्गुमेंट सामना करना नहीं जाओ दैवी परिवार से। आई वांट टू फेस, आई वांट टू क्लैरिफाई, नहीं। तब का सामना माया से करना है, न कि दैवी परिवार से। समाना क्या है, अपने पुराने संस्कारों को समाना है। पता है हमारे पुराने स्वभाव संस्कार है, उसका चिंतन, उसका वर्णन, उसके गहराई में नहीं जाओ, उसमें उसको संभालो। समाना कहाँ और सामना कहाँ। अपने पुराने संस्कारों को समाना है तो क्या हो गया, नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी बनना है। तब ही क्या बनेंगे, नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी बनना है। तब क्या बनेंगे, जो अभी हम संगम पर जो करना चाहते हैं, सर्विसेबल, सर्विसफुल, नॉलेजफुल, पावरफुल, सर्विसफुल। सर्विसफुल अपने आप नहीं बनेंगे। जो भी किसी भी प्रकार की हम सेवा करते हैं, उस सेवा में हर प्रकार से सफलता चाहते हैं, वो तब होंगी हर प्रकार का पास प्रेजेंट फ्यूचर। ये करने से क्या होगा, ये नहीं करने से क्या होगा, आगे पीछे दाएं बाएं नीचे ऊपर सब प्रकार से का नॉलेज बाबा देता है। उसको अगर अच्छी तरह से धारण किया है तो नॉलेजफुल। ऐसा करने से भविष्य में क्या होगा, पास्ट में क्या हुआ था, फिर वो सब करने के लिए उसके अंदर भी जो ऐसे कर्म करते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, डिफिकल्टी है,
सबका कोऑपरेशन में मिलता है, सहयोग में मिलता है। हमारे साथ साथी सब नेगेटिव एटीट्यूड वाले हैं, सबका कोऑपरेशन में मिलता है। तो वहां कहीं उनकी नेगेटिविटी को, उनकी बातों को समाना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। कई जगह पर सामना भी करना पड़ता है। You have to clarify also, but with love and respect, with patience, नम्रता से, दिव्यता से। जो हम सामना जब करते हैं उस समय कभी which I do not like it, तो वहां जोश आता है, क्योंकि होश नहीं होता है। I am right, वो सिद्ध करने जाता है। तो बाबा ने कहा वो माया से दिखाओ पावर, परिवार वालों के साथ, साथियों के साथ वो जोश नहीं दिखाना। इसके लिए कल एक बहुत अच्छी बात पहली दफा सुनी कि बाबा घोड़े पर, साकार ब्रह्मा बाबा हुसैन का घोड़ा कहा ना, तो घोड़े पर बैठने के लिए प्रयत्न करा था। तो कहीं घोड़े पर चढ़ना बैठना सहज नहीं है, तो हुसैन का घोड़ा, तो वो बर्तमान गिर गया, थोड़ा सा गिर गया, कुछ हुआ, चोट लगी, तो बहुत दर्द हो रहा था। तो कहा, संदेशी को कहा कि आप बाबा से पूछ के आओ। संतरी दादी थी शुरू में। तो संदेशी वतन में जाके बाबा ने कहा, हाँ हुसैन का घोड़ा है, हुसैन शिव बाबा उसका घोड़ा है, ये रथ है, उसकी मालिश तो करना पड़ेगा मुझको, मेरा घोड़ा है, मालिश तो हो जाएंगी, लेकिन ये नशा अभी नहीं दिखाना है, तो भविष्य में ये नशा, मैं घोड़े पर बैठ के, हुसैन का घोड़ा है, तो ये उमंग उत्साह जब बहुत आता है ना, ये नशा अभी नहीं दिखाऊंगा, भविष्य में। तो बाबा कैसे सिखाता था पहले, तब का भगवान इस धरती पर कैसे कर्म करना, कभी कभी हमारे अंदर जोश, होश, उमंग उत्साह कहते हैं, वो आता है, तो उसको भी बहुत खुशी में होते हैं, तो सब भूल जाते हैं मेरे चारों तरफ कौन है, किस धरती पर है हम। ये अपना राज्य नहीं है, पराया है। अभी रासलीला चलती है, किसी का बर्थडे होता है, कोई डांस करते हैं, रास करते हैं, तो वहां हम करते समय ये सब नहीं देखते हैं दैवी रास कैसे होंगी। अभी की रास देख, अभी फिजिकल वो लोगों को दी क्या है, एक कलियुग लोगों की स्टाइल है। तो उसके लिए वर्तमान समय में रहते हुए उस प्रकार का होता है, उसी हमारे अंदर आदत है अभी, वो संस्कार एमा देवी रास, गरबा करो, पिकनिक करते कभी, तो बॉडी एग्जीबिशन होता है, और वहां वो रूहानियत दिखाई देती है, वहां भी रास है, वो रूहानियत यहाँ नहीं आती है। इसलिए प्रेजेंट में बाबा कहता है वो नशा वो नहीं दिखाना है, तो भविष्य में। तो बहुत अच्छी कल एक बहन ने अपनी बात बताई। तो इसके लिए बाबा ने कहा ना, सर्विसेबल बनने के लिए, तो हमारे हर बात, हर सेकंड सर्विस है। बहुत लोग ऑब्जर्व करते रहते हैं, चारों प्रकार से सीसी कैमरा लगे हुए हैं। दे वांट टू सी, दे वांट टू फॉलो यू, दे वांट टू एक्सेप्ट यू, दे डू नॉट वांट टू लिसन। सिर्फ सुनना इतना नहीं चाहता है, सुन लिया, अभी आप कैसे करते हो, आप कैसे चलते हो, तो इष्ट देव बनते हैं।
then they accept. अभी जैसे हमारे बुद्धि में बाप दादा ब्रह्मा बाबा साकार में बुद्धि में बैठ गया है, ऐसे दादियों को सबको बाबा ऐसा करता है। देखते ही पर्सनालिटी देखो, देखते खुश हो जाते हैं। प्रेजेंट में हम प्रेजेंट चाहते हैं, जैसे देवताओं का चित्र देख करके खुश हो जाते हैं, टेम्पररी है। तो ऐसे लोग भी देखना चाहते हैं, इसलिए बाबा ने कहा सर्विसेबल बनने के लिए पावरफुल एंड नॉलेजफुल चाहिए, सब प्रकार का नॉलेज चाहिए। ओके, ओम शांति। ये है अव्यक्त मूल्य, इसका सार। इसके अंदर भी क्या आया, टोटल कंक्लूजन बहुत कुछ है, शॉर्ट में, सार रूप में, इसेंस में। इसके अंदर सभी पॉइंट्स आया। तो एक याद रखो कहा कि हम गेस्ट हाउस में हैं और किसको गेट आउट करना है। अगर बुद्धि पावरफुल है, सिक्योरिटी पावरफुल है, वो गेट के अंदर किसी को आना नहीं देता है, सिक्योरिटी टाइट है। तो ऐसी चीजों को गेट आउट करना है। सार रूप में क्या करना है, एक बात, बहुत सारी बातें होती है, सब कुछ बुद्धि में ठहरती नहीं है। ये करने से बाकी सब बातें आ जाती है। पुरानी दुनिया में गेस्ट हाउस में है और गेट आउट। ओम शांति। मैं बाबा का बाबा मेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा, बाबा मेरा, बाबा मेरा, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। सुख शांति का मर्म सुनहरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। जिसने जीवन दान दिया, लाखों है एहसान किया। रचता रचना के परिचय का हमको अनुपम ज्ञान दिया। जिसने जीवन दान दिया, लाखों है एहसान किया। रचता रचना के परिचय का हमको अनुपम ज्ञान दिया। ज्योति बिंदु ने किया सवेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। ज्योति बिंदु ने किया सवेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा।
उतर उतर कर स्वर्णिम किरणें लगी हैं गम का तम हरने। प्रेम का परमानंद लिए है लगी भुवन पावन करने। उतर उतर कर स्वर्णिम किरणें लगी है गम का तम हरने। प्रेम का परमानंद लिए है लगी भुवन पावन करने। गगन पथ में फूल बिखेरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। गगन पथ में फूल बिखेरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। याद का दिल में दिया जला, हो गया जग उजला उजला। नहीं अकेले संग में मेरे गाता है कारवां चला। याद का दिल में दिया जला, हो गया जग उजला उजला। नहीं अकेले संग में मेरे गाता है कारवां चला। बंधा विजय का है सहरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। बंधा विजय का है सहरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। सुख शांति का मर्म सुनहरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। 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 बाबा मेरा कि बाबा हमारा। सब कहेंगे मेरा और सब कहेंगे हमारा, हमारा। ओम शांति। ओम शांति।